भाई बिग फैन। भाई मैं जिसका इतना बड़ा फैन हूँ वो मेरे सामने आज, मैं मेरी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा। बिग फैन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है श्री, थोड़ा सा फरी गुड मॉर्निंग का सबसे पहले आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मजे में खुश हूँ। आप लोग खुश रहो। जय श्री राम। भाई कल से मैं पेट्रोल पूरा नहीं पाया हूँ। अभी मेरे को जाना है बैंक में मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ पड़ा है कब से और मैं जा नहीं पा रहा। तो आज मैंने सोचा कि जाना ही पड़ेगा। अब तो भाई बहुत दिन हो गए क्योंकि पेमेंट्स बहुत आने रहते हैं, सारी चीज़ें होनी रहती है। सो मैं वो निकला लेकिन मेरे को कहीं पे पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये पूरा खाली है मेरा। अभी कब तक चलेगा पता नहीं। मैं 3-4 पेट्रोल पंप घूम चुका हूँ लेकिन कहीं नहीं मिला। तो ये खाली के अंदर और ऑलरेडी ये खाली है और उसमें भी मैंने बहुत राउंड मार लिए। और मेरे को बैंक में जहाँ जाना है वो थोड़ा और दूर है। तो देखते हैं ये सफर कहाँ तक का रहता है। जहाँ रुकेगी वहाँ साइड पे दबा दूंगा और वहाँ से रैपिडो कर लेंगे भाई। और तो क्या, अभी देखते हैं कहाँ तक चलती है ये। पेट्रोल पंप मिला है लेकिन भाई वर्थ नहीं लग रहा मेरे को इतनी लाइन में खड़ा रहना। कितनी लाइन है भाई, इससे अच्छा रैपिडो ही कर लूँ ना, भले बंद होती गाड़ी। इतना लाइन में खड़ा रह के मैं 2 दिन का पेट्रोल भरवा पाऊंगा, वो भी 1-1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं बनता। गाइस बैंक पे तो मैं पहुंच गया हूँ लेकिन वहाँ पे एक आधार कार्ड की कमी थी। मेरे को आधार कार्ड अटैच करना था, उसकी जेरोक्स करवाना आया था। और अभी भी अपनी गाड़ी बैंक के आगे कुछ आ नहीं सकता। 1:30 बजे का निकला था घर से, अभी 3:30 बज चुके हैं। जा रहा हूँ। मेरा आज पूरा प्लान एडिट करने का था, एक बहुत बड़ा वीडियो एडिट करना है। तो उसका 1-2-3 हो गई लेकिन काम हो गया। मैं बैठा ही इसलिए क्योंकि बीच में खाने का भी ब्रेक आ गया। तो मैं घर पे चला जाता, मैंने सोचा आज ख़त्म ही करना है। तो मैं बैठा रहा। 3:30 बज चुके। अभी काम हो गया अपना। मेन मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो चुका था, 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा। और अभी तक गाड़ी मचा रही है। अभी बस पहुंचा देना भाई घर पे। बस कुछ दुकान आएगी खाने की और लाइन नहीं होगी तो मैं तेरे को खिला दूंगा। ना नहीं है, ऐसा नहीं भूखा रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। खिला दूंगा, बस संभाल लेना। भाई बिग फैन। भाई मैं जिसका इतना बड़ा फैन हूँ वो मेरे सामने आज, मैं मेरी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा। बिग फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। हाँ आपका। अरे कहाँ थे, इतना दिन से देखा नहीं आपको और वो भी भरे हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। बिगेस्ट फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ। गाइस ये कुछ तो आया है बाथरूम का, कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है। वो मैंने लिया लेकिन अभी वो मेरे को दिखाएगी नहीं क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ है। तो मैं अंदर बता इसीलिए रहा हूँ। आप लोग को लगता है यूट्यूबर्स भाई ये लोग कितना मस्त रहता है, ये वो फलाना टीम का। आप कोई भी किसी के भी फैमिली ब्लॉग भी देखोगे ना, वैसा मत सोचो कि हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, सब होता है यार हमारे साथ ही होता है, ये इन लोग के यहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं बता ही इसीलिए रहा हूँ क्योंकि हमारे भी झगड़े होते हैं। कुछ परफेक्ट होता ही नहीं है लाइफ में। एडजस्टेबल करना पड़ता है, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे ही चलती है लाइफ। कुछ मम्मी पापा के साथ कुछ हुआ, कुछ वाइफ के साथ हुआ, तो वो सारी चीज़ें में सबके घर में होता है। वो होता ही है, हमारी लाइफ में भी होता है। कुछ लोग जो आप लोग देखते हो ना, उन लोग को ऐसा लगता है कि भाई नहीं इनका तो बहुत सही चलता है, हमारे यहाँ हो गया तो वो उनके यहाँ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है उनको। कि आप लोग को ऐसा लगने लगता है कि नहीं हमारे यहाँ ही होता है ये सारी चीज़, इनके यहाँ कैसा है। वो दिखाते नहीं है भाई क्योंकि ब्लॉग में हम आपको घर पे तो झगड़े हो रहे हैं या फिर कोई अलग टेंशन है और ब्लॉग देख के आप खुश होते हो, तो खुशी के पल दिखाते हैं हम आपको, तो जिससे आप वो सारी चीज़ें बीटी जो आपको लग रही होती है वो भूल सको। तो इसीलिए ये सोचना भूल जाओ। ऐसा ही सेम केस UK 07 में हुआ। 07 ने जो की कार वाली सुसाइड करने का ट्राई किया, भगवान की दया से वो बच गए। लेकिन वो चीज़ देख के आपको ऐसा, आपके घर पे कुछ झगड़ा हुआ और आप कार लेके निकल गए और ऐसा किया, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे पीछे पीछे मम्मी पापा आएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। वो जिद से आप मनाने चले गए, तो ये नहीं, ये मत करना कभी भी। ये सारी चीज़ें भाई झगड़े और सारी चीज़ सबके घर में होती ही है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे उसके साथ रहकर वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, वो असली मर्द कहलाता है। ये ड्राइविंग करके लाइव करके वो सुसाइड करने का ट्राई किया, वो मर्द नहीं कहलाता, वो नामर्द कहलाता है भाई। बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई होगी, बहुत सी चीज़ें उसकी लाइफ में ऐसी हो गई होगी, लेकिन वही है कि इसको मैनेज करके हम बाहर लड़ सकते हैं। बाहर का कोई प्रॉब्लम हो तो मार लेंगे, उसको बात करना बंद कर देंगे सारी चीज़, लेकिन घर में हम लड़ नहीं सकते। घर में हमें करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़। घर में हम बाहर कितने भी बड़े स्टार हो लेकिन घर में हमको गाली सुननी पड़ेगी ही और घर में शायद तारीफ नहीं मिलेगी ही। ये भी हो सकता है। कितने भी बड़े बन जाओ आप, उसको ऐसा लगा होगा कि भाई मैंने कितना कुछ कर लिया, और ऑब्वियसली उसने बहुत कुछ किया। सब क्रिएटर के माइंड में ये सारी चीज़ें आती होगी। एज अ क्रिएटर मेरे में तो बहुत कुछ किया मैंने, ये किया। उसने भी सोचा होगा कि मैंने भाई इतनी गाड़ियाँ ली, घर वालों को इतनी अच्छी लाइफ दी,
घर लिए, रिजॉर्ट भी लिए अनुराग ने। तो भाई उसको ऐसा लगता है कि घर की जो छोटी प्रॉब्लम है उसमें मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों की जा रहा है। हुआ होगा जो प्रॉब्लम उनका हुआ शादी को लेके वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन उसको उसका ऐसे सॉर्ट करना चाहिए था कि ठीक है अभी मम्मी पापा बोल रहे हैं कि कभी तू अलग रहे तो रह लेना चाहिए था। शायद 1 2 3 4 5 6 महीने, साल 2 साल में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती और वो हैप्पी फैमिली बन सकती थी। लेकिन उसने वो चीज़ पे इंस्टेंट रिएक्ट किया कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, खाली एक मैं इंटरकास्ट मैरिज चाहिए उसमें ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे। होता है मम्मी पापा की माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं अभी, बहुत, हमारे घर पे भी होता है। लेकिन उसको भाई उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, बल्कि उसे ये करना चाहिए था, अलग रहने लग जाना चाहिए था और समझना चाहिए था कि टाइम देते ये चीज़ को धीरे धीरे हो जाएगा। और फिर भी ना हो तो अलग बात है, तो उससे वो चीज़ के साथ रहना सीख जाता, इतनी सारी प्रॉब्लमें नहीं होती उसकी लाइफ में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर पता नहीं अब वो जाने उसकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ है ना। कहीं एज एन क्रिएटर, एज ए सक्सेसफुल मैन आपको ऐसा लगता ही है कि भाई मेरे साथ ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी कहना मान क्यों नहीं रहे, मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं, बिना फालतू। होगा ही घर में, घर के अंदर कभी कभी मम्मी पापा आपको लगेगा, मेरे मम्मी पापा भी ये देख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्या ज्ञान दे रहा है। मैं भी कभी कभी रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं बहुत वैसा स्टेज पे नहीं जाना चाहता। मैं एक सर्टन एक स्टेज पे आके मैं समझ जाता हूँ ओके ये नहीं करना चाहिए, वैसा भाई मैं उतना समझदार हूँ। तो ऐसा आपको भी बनना पड़ेगा एज एन मेरी ऑडियंस, मुझे आपको भी गाइड करना ज़रूरी है कि घर में कुछ चीज़ ऐसी होगी, कुछ मम्मी पापा ऐसा बोल देंगे जो कुछ मैटर ही नहीं है उस झगड़े में, वो चीज़ का इतना ख़राब भी बोल देंगे जो आपको दिल में चुभ जाएगा। लेकिन क्या करना उस टाइम पे, वहाँ से चले जाना, वहाँ से उठ के ऊपर चले जाओ, कोई अलग रूम पे चले जाओ, बाहर चले जाओ और टाइम दो खुद को, फिर वो धीरे धीरे आपका शांत दे। लेकिन तब आपने रिएक्ट कर दिया ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ये एक मेरा ज्ञान है आज का, ले लो फ्री का। उससे भी स्टार्ट हुआ था सब, लेकिन होता है, सारी चीज़ें होती रहती है। वो करने का शॉर्ट, फिर से झगड़े वगड़े होते हैं, फिर से शॉर्ट करने का, मस्त रहने का, सॉरी बोल देने का एक दूसरे को। पलंग पे सोने से पहले सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, दूसरे दिन पे जानी ही नहीं चाहिए। तो ये हमारी चीज़ है भाई, और ये हमने बिटवीन अस हमारी सीरीज़ में भी डाली है सारी चीज़ें। मस्त एक चीज़ एडिट कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट अभी रखना पड़े ऐसा है, उस पर ही लगा हुआ हूँ मैं। पूरा दिन आज एडिट करने वाला हूँ, आज शूट नहीं कर रहा मैं, ओनली एडिट कर रहा हूँ। फिर शाम को जाएंगे बाहर तो शायद शूट करें, और 2 दिन बाद हमारा एक और बड़ा शूट है। चलो गाइस, आ चुके हैं फिर से जिम में, डे 2 भाई। बस मैं आपको रोज ही दिखता रहूँ ऐसे जिम का बैग लेता हूँ, ऐसी आशा पूरे 1 साल तक, और फिर भाई हैवी बॉडी बन जाएंगे। क्यों पागल हो जाएंगे सब आप लोग, और पागल हो जाएंगे शरीर भाई के पीछे। आ गए जिम में भाई, जल्दी आने का ये फ़ायदा है भाई, वहाँ वार्म अप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। डे 2 फिनिश करते हैं अभी घर की, और बहुत भयंकर भूख लगी भाई। कुछ मंगवाया है, ऐसे तो सुबह से आ गया था, लेकिन अभी दिखा रही है। क्यों अभी दिखा रही बताओ। मैंने बताया था ना, तो सुबह बताया था हमारा झगड़ा हुआ है, ये अभी पार्सल लेके आई है, लेकिन दिखाएगी नहीं कि गुस्से आए। मैं बोला नहीं, मैं तो ऐसे उस चक्कर में कितना ज्ञान दे दिया ये लोग को। ब्लॉग में देखना कल तू। ये क्या लाई, क्या है बाथरूम के लिए? तो बताया मैंने थोड़ी, तूने दिखाया था, मैंने हाँ, मेरे को हाँ ना बोलना रहता है, सॉरी ना तो बोलना ही नहीं रहता। वो बात हाँ। तो क्या है भाई इसको तो शांति नहीं है थोड़ी भी, तो हमारे बार भाई जी को एक तो टाइम स्पेंड करने नहीं देती। अरे हर वो हमारा कोई नहीं है घर पे, इसलिए पूरा घर हमारा ही है। जहाँ टाइम स्पेंड करना है वहाँ करेंगे। टेढ़े अरे पतला है ये तो, नहीं बनाना रहता है इसको। अच्छा शू तूफान एकदम खाट ऐसे करके साउंड डाल। आज चिपका माटे भी आपके घर में बाबू। वैसे मम्मी पापा नहीं दिख रहे क्योंकि गए धुरंधर 2 देखने भाई। धुरंधर जब आया था मूवी तब से उनको एक्साइटमेंट थी कि कब 2 देखे। 4 बज के गए, अभी 8:45 बजने आए। 4 घंटे का मूवी है और इधर उधर इंटरवल गिन के 4.5 घंटे का हो जाता है, तो अभी 8:45 बजने आए, अभी तक वो लोग थिएटर के बाहर नहीं निकले। सो आज बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को भी हाथ नहीं लगाना है। तो मम्मी अभी आएगी तो खाना थोड़ी बनाएगी, कुछ लेके आएंगे, उनको लेने जाऊँगा और कुछ लेके आऊँगा। और यहाँ स्ट्रगल करते हुए आता है आपको करने, अच्छा रहता है ऐसे रेडीमेड लाना और डायरेक्ट लगा देना। हाँ रेडी हो गया भाई, एस्थेटिक पूरा, ये बस एज इट इज ऐसे लगा देना है। पकड़
वो लिया चिपकाने का, सो फाइनली लग रहा है यहाँ, पीछे चिपकाने का भी था भाई, बहुत बढ़िया है। ऐसे लग रहा है हम प्रमोशन कर रहे हैं। एस्थेटिक भी लगा। आम किधर बस परफेक्ट, आड़ू आड़ू राखी बच्चों नहीं, बस ओके गुड। अभी यहाँ पे सनी को बिठा दूंगी मैं अंदर। ऐसा लग रहा है देखो भाई, अभी ऐसे वहाँ कहीं पे लगा रहे थे हम, लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ एकदम मैच हो रहा है। हाँ वो बड़ी बड़ी चीज़ नहीं आएगी, बहुत बढ़िया ना, तो सारी चीज़ें रख दी जाएगी। इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती है भाई, ये राइस बैग, ये वो फलाना ढिमका, शैम्पू, फेस वॉश, सीताफल। तुम यूज करते हो। शादी के पहले तो भाई साबू था, ओनली साबू, ये सब आ गया। अभी यहाँ पे ये सब आया। देखो ये लटकाने के लिए भी मस्त चीज़ दी हुई है। हाँ बाय द वे भाई, बैंक सब काम खत्म करने के बाद भी घर ले आई थी वेस्पा, मुझे वेस्पा का अपडेट देना रह गया था। उसके बाद फिर और एक राउंड हो गया है वेस्पा का, मतलब बहुत ज़बरदस्त भाई। विदाउट पेट्रोल में इतना चल रही है, कल रात से चल रही है और इतनी चलाई आज फिर भी चल रही है। धुरंधर बेकार पिक्चर क्या हुआ, तू मम्मी को पूछने से। अच्छा है આના કરતા તેલનો ભાગ બહુ સારો ले મસ્ત છે હું અધર કઈ આમાં બી છે જ ને રિયલ મહિરેલો કા બતાવ્યો એ તો એક ઇમે હું તમે જોવા ગયા દાઉદ ને પેલો આવ્યો બધું કાતી કાલ લઈ જાય। मोदी का सब दिखाया इसलिए मजा नहीं आया। मोदी विरोधी है पापा। એ બી કઈ બતાવવા જેવું જ નહીં હતું। એને નોટબંધી કઈ લેવા દેવા જ નહીં। नोटबंदी એના લીધે થોડી થઈ લીધી। मोदी विरोधी है ना इसलिए नहीं पसंद आया। पाव भाजी हमने ऑलरेडी मंगवा लिया। बाप तू रेडी हो गया मेरा भाई खाने के लिए, मतलब अच्छा रेडी हो गया है। चल भाग हट। मैं तो ने એ જ કર્યું એવું એને પગે પડાવ્યા ત્યારે એને મેં ભાઈ કીધું चल जा माफी दे दी तेरे को। गलत फहमी इस लोग का मजा आ रही है देखो भाई। फिर से निकल पड़ा हूँ मैं रिस्क लेके, और खाली का खाली है कल रात का, आज रात हो गई। भूमि की एक दवाई लेनी थी उसके लिए निकला हूँ, और मेरे को जहाँ जो मेडिकल से दवाई लेनी है ना वहाँ पे मैं पहुँचने आ गया, मतलब आधे रास्ते तक वो पहुँच गया। वो चल रही है गाड़ी अभी तक, देखते हैं भाई। तेरी दवाई ले आया फाइनली। वेस्पा का खाना खत्म हो गया, मुझे लगा छोड़ के आया वेस्पा को। सो गाइस बहुत अच्छा चली यार वेस्पा, लेकिन फिर मैंने कॉल किया लालू को, लालू आया, लेकिन लालू कार लेके आया तो क्या धक्का भी कैसे मारे। अच्छा हाँ। फिर वहाँ एक जगह एक फ्रेंड का घर है वहाँ रखी, और फिर मैं इधर आ गया घर पे। गाड़ी तो लेकिन कितना लंबा चली वेस्पा, टाइम से मजा आ गया।